अनु, जो पेशे से एक निडर खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, अपनी लापता बहन की तलाश में उस दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे शांति सेवा आश्रम पहुंची थी। बाहर से यह जगह बहुत ही शांत और पवित्र लगती थी, जहां चारों ओर फूलों की खुशबू और मंत्रों का जाप गूंजता रहता था। आश्रम में कदम रखते ही अनु का सामना गीत नाम की एक सेविका से हुआ। गीत की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अनु का स्वागत किया। अनु ने मन ही मन तय किया कि वह अपनी पहचान छुपाकर यहाँ एक आम शरणार्थी बनकर रहेगी। उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया गया, जिसकी खिड़की सीधे आश्रम के पिछले हिस्से में मौजूद एक काली गुफा की ओर खुलती थी। उस रात अनु को नींद नहीं आई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस गुफा के अंदर से उसे पुकार रहा हो। अगले दिन अनु को आश्रम के बगीचे में काम करने की जिम्मेदारी दी गई। वहां उसकी मुलाकात समर्थ से हुई, जो पिछले 3 सालों से वहां माली का काम कर रहा था। समर्थ बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा चौकन्नी रहती थीं। काम करते करते समर्थ ने धीरे से अनु से कहा, यहाँ दीवारों के भी कान हैं और बाबा की नजरें हर जगह। अनु समझ गई कि समर्थ कोई साधारण माली नहीं है। उसने बातों में अपनी बहन की फोटो समर्थ को दिखाई। समर्थ के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने बस इतना कहा, वो गुफा। जो भी वहां गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। अनु का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसे पता चला कि बाबा वहां सिद्धि के नाम पर कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनु ने देखा कि हर 14वीं की रात को बाबा कुछ चुनिंदा लड़कियों को लेकर गुफा के अंदर जाते थे। एक रात अनु ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाबा का पीछा किया। उसने देखा कि गुफा के अंदर पत्थरों के पीछे एक आधुनिक लैब छिपी हुई थी। वहां कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक खतरनाक दवा का इंसानों पर ट्रायल चल रहा था। बाबा असल में एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल माफिया का हिस्सा था, जो अमरत्व की दवा खोजने के नाम पर मासूम लड़कियों के दिमाग और शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अनु ने अपने छोटे कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसके पीछे किसी की परछाई उभरी। वो बाबा का खास सिपाही था। अनु को पकड़ लिया गया और गुफा के निचले तहखाने में फेंक दिया गया। वहां उसने अपनी बहन को देखा, जो दवा के असर से बेसुध पड़ी थी। वहीं पास की कोठरी में समर्थ भी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। समर्थ ने बताया कि वह असल में एक सीक्रेट एजेंट है और उसे भी बाबा ने पकड़ लिया था। बाबा ने अनु के सामने आकर अपनी शैतानी योजना बताई कि कैसे वह अनु को अपनी अगली सब्जेक्ट बनाने वाला है। बाबा के हाथ में एक इंजेक्शन था, जिसमें वह घातक नीला तरल भरा था। लेकिन बाबा को नहीं पता था कि समर्थ ने अपनी कलाई की हड्डी तोड़कर खुद को जंजीरों से आजाद करने की ठान ली थी। एक भयानक चीख के साथ समर्थ ने अपना हाथ बाहर निकाला और रक्षकों पर हमला कर दिया। तहखाने में अफरातफरी मच गई। समर्थ ने अनु और उसकी बहन की जंजीरें काट दी। बाबा ने अपनी लैब को बचाने के लिए आग लगाने की कोशिश की ताकि सारे सबूत मिट जाएं। तभी समर्थ ने वहां रखे केमिकल के ड्रमों को पलट दिया, जिससे पूरी गुफा में जहरीली गैस और आग फैल गई। अनु और समर्थ अपनी बहन को कंधे पर उठाकर जलती हुई गुफा से बाहर भागे। पीछे से गुफा में भयानक धमाके हो रहे थे, जैसे पाप का साम्राज्य खुद ही खुद को निगल रहा हो। बाहर निकलते ही अनु ने सैटेलाइट फोन से पुलिस को सूचना दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही आश्रम के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और बाबा के काले धंधे का अंत हुआ। अनु ने अपनी बहन को तो बचा लिया था, लेकिन उस खौफनाक गुफा की चीखें
आज भी उसके कानों में गूंजती थी।